व्यूअर्स, बकरा ईद की आमद है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बकरे की कलेजी किस तरह बनाई जाती है और किस तरह इसकी स्मेल को दूर किया जाता है तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बकरे की कलेजी बनाने का तरीका सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी वे है, और जो इसमें जो स्मेल वगैरह आती है उसको भी कैसे दूर किया जाता है और किस तरह कलेजी के पीसेस काटे जाएं ताकि आपको कलेजी की जो अक्सर लोगों को हज़म नहीं होती वो भी हज़म होने में आसानी हो जाती है। बकरे की देखिए मैंने कलेजी ली है, तकरीबन वज़न में 500 ग्राम है। सबसे पहले इसकी पीसेस को हमने स्मॉल साइज़ में कट करना है। स्मॉल साइज़ में कट क्यों कर रहे हैं उसकी भी एक मेन वजह यह है कि अक्सर हम बड़े बड़े पीसेस में कलेजी को कट कर लेते हैं, चूँकि बकरा ईद पर अक्सर कसाई जो होते हैं हमें बकरे की कलेजी जो बड़े पीसेस में कट करके दे देते हैं चूँकि उनके पास टाइम कम होता है। तो लेकिन आपने बकरे के जो पीसीस हैं कलेजी के बहुत स्मॉल साइज़ में आपने कट कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी स्मेल को दूर करने के लिए इसमें 1 टीस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर देना। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। देखिए हमने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसमें से जो गंदा खून होता है, ब्लड वगैरह जो है वो भी निकल जाता है और जो इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग जो है कलेजी खाना पसंद नहीं करते, सिर्फ इसकी चूँकि जो स्मेल होती है ख़ास किस्म की एक खुशबू होती है उसको वो पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से आप कलेजी बनाकर खाएं, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। उसके बाद हमने 1 से 2 पानी निकाल के कलेजी को अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद एक छन्नी में निकाल लिया। अब कलेजी बनाना शुरू करते हैं। देखें हाफ़ कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। देखिए कलेजी ऐड हमने कर दी है। 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ कलेजी की अच्छे से पकाई हो जाए और इसकी जो स्मेल वगैरह होती है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ पकने से ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट में हमने पका लिया। अब इसमें प्यूरी ऐड करेंगे प्याज और टमाटर की। दरमियाने साइज़ का एक प्याज था और एक लार्ज साइज़ का टमाटर था, उनकी प्यूरी मैंने बना ली थी ग्राइंडर में डाल के। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून आपने सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून आपने दड़ा मिर्च ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून आपने कलवंजी ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून आपने सौंफ ऐड करनी है और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद और नमक आपने आखिर में ऐड करना है। अगर आप नमक पहले से ऐड कर देते हैं तो जो कलेजी है वो हार्ड हो जाती है। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर हमने कलेजी को पकने के लिए रख दिया था। कलेजी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है। कलेजी खून बनाने वाली फैक्ट्री है। आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसमें। डॉक्टर हजरात जिनको अनीमिया की शिकायत है यानी खून की कमी है उनको तो लाजमी कलेजी खाने का मशवरा देते हैं। देखिए अब इसमें ऐड करेंगे दही। दही आपने 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऐड करना है। आखिर में इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है और उसके बाद आपने दही का पानी अच्छे से खुश्क करना है और उसकी भुनाई करनी है। ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है कलेजी। कलेजी का हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें। ये देखें दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका। मेटाबॉलिज्म को यह तेज़ करती है, कुर्ते मदाफ़त को बढ़ाती है। इसमें विटामिन B12, विटामिन बी, आयरन, जिंक और कॉपर की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हार्मोन्स की पैदावार करती है और मज़बूत मदाफ़ती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। देखिए कलेजी हमारी जो है ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आखिर में हम गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ, हरी मिर्च के साथ। बहुत ही फ़ायदों से भरपूर हमारी कलेजी तैयार। इस बकरा ईद पर आपने लाजमी ट्राई करना है इस रेसिपी को, यकीन करें फ्लेवर में लाजवाब बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।